अष्टकुलाचलो समुद्रो रुद्रो दिन करो अयम थियम। हमारे पंडितों और पुरोहितों के हाथ में होता है भाव जगाना। हम मंत्र से आपकी भाव जगाते हैं। अगला श्रद्धालु किस तरह की अनुभूति साथ लेता है उसकी निष्ठा पर और भक्ति भाव पर निर्भर करता है। भरमौर तथा मणिमहेश की यात्रा के अपने तीसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे यहाँ की विचित्र मान्यताओं के बारे में। यात्रा करेंगे यहाँ के प्रमुख मंदिर की और देखेंगे शाम को होने वाली भव्य आरती को। इस मंदिर में बहुत सी अलग अलग मान्यताओं को माना जाता है। एक विचित्र मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को एक बार भरमौर आना ही पड़ता है। यदि वो जीते जी नहीं भी आता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा को यहाँ पे लाया जाता है। भरमौर के निवासियों की मान्यता के अनुसार दुनिया का एकमात्र धर्मराज जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। मंदिर के ठीक सामने चित्रगुप्त की कचहरी है, जो उनके सचिव हैं, जो हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और यहाँ पे उस आदमी की मृत्यु के बाद पूरा हिसाब किताब किया जाता है और उसके अनुसार उसे फल दिया जाता है या स्वर्ग या नरक में भेज दिया जाता है। चित्रगुप्त जी के कमरे में किसी का भी जाना अलाउड नहीं है, ना ही कोई डर के मारे वहाँ पे जाता है। और यहाँ पर एक पाँव भी दिखाए गए हैं जो उल्टे पाँव से आत्मा को चिन्हित करते हैं। एक और खास बात यह है कि यहाँ मंदिर के भीतर पिछले 250 साल से अखंड धुआं जल रहा है। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि 84 में धर्मराज मंदिर वाली जगह पर जो स्थापित शिवलिंग है वो टेढ़ा है। यहाँ पर 2.5 पौड़ी भी है। मान्यता है कि अप्राकृतिक मौत होने पर यहाँ पर पिंडदान किए जाते हैं। यहाँ पर इन सब के अलावा बैतरनी नदी भी है, यहाँ पर गोदान किया जाता है। यहाँ लकड़ी से बना हुआ लखना देवी का एकमात्र जीवित मंदिर है। स्थानीय लोगों और पुजारी के अनुसार 84 के सबसे बड़े पेड़ देवधर के पेड़ की डाली को हनुमान की पूंछ के रूप में भी पूजा जाता है। हिंदू धर्म ने पेड़ पौधों से, नदी नालों से, पर्वतों से रूप प्रकट करके रखवा दिया है। उसका जीता जागता सबूत जो है वो सामने प्रमाण है। उसकी पूंछ का आकार देकर उन्हें खुद को ही एकादश रुद्र महादेव प्रमाणित भी कर दिया। अगर मैं एकादश हूँ तो मेरी 11 शाखाएं भी है और मेरा रूप भी है। इन विचित्र मान्यताओं को जानने के बाद हम शुरू करते हैं इस मंदिर के दर्शन। देखेंगे शाम की भव्य आरती। इस वक्त हम 84 मंदिर के प्रांगण के मुख्य मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। ये सभी मंदिरों से थोड़ा ऊंचा बनाया गया है। डबल प्लेटफॉर्म के बाद तकरीबन 7 से 8 सीढ़ियाँ चढ़ के आप इसमें एंटर करते हैं। एंट्रेंस के जगह पर इन्होंने एक लकड़ी का टेम्परेरी द्वार बनाया है जिसके ऊपर भक्त आकर झंडा चढ़ाते हैं। 84 विश्वनाथ, यहाँ पे 84 लिंग है महादेव के, 84 रूप है जो ब्रह्मा को शामोद करने के लिए महादेव ने खुद यहाँ पे स्वयं बुलाए थे। कुछ कदम आगे बढ़ते ही छोटे छोटे शिवलिंग लगाए गए हैं जिनके ऊपर लोग पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि जो मुख्य शिवलिंग है वह अंदर गर्भगृह में है। तो इन शिवलिंगों का जो है कि महादेव से पहले इनकी आज्ञा लेना पड़ती है। इनकी आज्ञा यूँ लेनी पड़ती है कि जो नवनाथ के बारे में जो वर्णन हुआ है, नवनाथ, ऐसे नवनाथ सबसे पहले महादेव के मंदिर के बाहर है। पहले इन नवनाथों की आज्ञा ली जाती है तब महादेव के पास जाया जाता है। प्रसाद और पुष्प चढ़ाए हुए हैं। एक और अनोखी चीज़ जो मुझे अपनी यात्रा के दौरान देखने को मिली वो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर पानी यानी कि जल, बेलपत्र, फल, फूल इत्यादि चढ़ाया जाता है, परंतु यहाँ पर श्रद्धालु धूप लेकर आ रहे हैं और साथ में फूलियाँ जो है वह शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हैं। वैसे जो गोरखनाथ, चरवटनाथ है, दिल्लीनाथ है, वो वहाँ से शुरू होते हैं। वहाँ से अगर आप पंक्ति में अगर वहाँ से गिनना शुरू करो आप तो वो 2 नाथ परे हैं, 2 के बाद ये 3वें नाथ, 4थे नाथ, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें नाथ ये 8वें नाथ जो है इनको बोलते हैं गोरखनाथ। इनको बोलो गोरखनाथ या गोरखनाथ जी या गोरख डिब्बी या गोरख घड़ा है। घड़े का आकार का ना, घड़े को डिब्बी भी बोलते हैं हम, डिब्बी। इस प्रांगण का सबसे ऊंचा मंदिर यह शिव मंदिर ही है। यहाँ के राजा मेहरू मरवन द्वारा ये पूरा प्रांगण, ये सारे विशाल मंदिर और इन सब आकृतियों की और मूर्तियों की स्थापना की गई है।
द्वार के बिल्कुल सामने मुख्य द्वार है मंदिर का, जिससे 2 कदम आप अंदर जाएंगे तो एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई है। भगवान शिव को यहाँ पर श्री हरिहर महादेव के नाम से जाना जाता है। हरिहर मतलब विष्णु जी, हर मतलब महादेव। तो हरिहर महादेव के अंदर आधे शिव जी है, आधे विष्णु जी है। तो जिन्हें शिवलिंग दिख रहे हैं आपको, सारे प्लेन दिख रहे हैं ना, इनमें कोई आधा 2 स्वरूप नहीं दिख रहे हैं। अंदर की शिवलिंग को ध्यान से देखोगे अपने 2 रूप दिखाता है, वो आधा अंदर को, आधा बाहर को है। मंदिर के गर्भगृह का द्वार बहुत ही संकरा बनाया गया है। बहुत ही मुश्किल से एक श्रद्धालु एक समय पर अंदर एंटर कर पाता है। प्रकृति ने भी खुद को वर्णित करने के लिए कसर नहीं छोड़ी है। कसर इसलिए नहीं छोड़ी कि जो है शाखाएं सारी 11 शाखाएं, जैसे ये देखो, ये 2 आपको ये दिख रही है, 2 ये 4, ये 2 6, 2 8, 2 10 और एक परले तरफ बिल्कुल सीधी एक है। तो 11 रुद्र महादेव है। ये हरिहर महादेव का मंदिर है। हरिहर महादेव, हरि मतलब विष्णु जी, हर महादेव। विष्णु और महादेव का इकट्ठा शिवलिंग है। धरती पर जितने शिवलिंग है वो स्मूथली और प्लेन अपने छवि दिखाई है, लेकिन ये जो रूप है 2 रूप दिखाते हैं अपने। देखो तो ध्यान से आप फोकस करना। तो ये हरिहर महादेव थोड़ा अंदर को, थोड़ा बाहर को, बिल्कुल प्लेन स्मूथ नहीं है, अंदर से थोड़ा बटा हुआ थोड़ा ये। शाम को होने वाली आरती अलौकिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से की जाती है। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। भक्तों को आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। कुदरत के हसीन नज़ारे, घंटियों की आवाजें, साधु संतों की तल्लीनता, शिव के गुरुओं की जय जयकार आनंद की छटा को और चांद लगा देती है। माना जाता है कि पंचदेवों के पूजा के बाद ही किसी भी देवता की पूजा होती है। ये देवता हैं सूरज, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु। किसी भी ग्राम देवता या अन्य देवता की पूजा इन 5 देवों के बाद ही होती है। पूजा किसी देवता या मूर्ति के चित्र के समक्ष करने के बाद ही आरती की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरे समक्ष हो रही आरती के दर्शन करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। शंख आदि वाद्य यंत्र बजाने से मन एकाग्र हो जाता है तथा आरती में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं से उत्पन्न हुई गंध दिव्य शक्तियों को आकर्षित करती है।
नाथ है, नौवें नाथ है चरबड़नाथ जो लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में है। जब मणिमहेश का मेला शुरू होगा तब उनकी छड़ी जो है उनके साथ उनका चिन्ह लेके आएगी, तभी वो नौवें नाथ आएंगे, नहीं तो 8 नाथ महादेव के मंदिर के बारे यहाँ पे विराजमान है। तो ऐसा है। बाकी साक्षात बजरंगबली जी का स्वरूप है, जैसे मैं पूंछ दिखा रहा था आपको, जो पूंछ दिखाई मैंने आपको, तो महादेव के यहाँ पे 84 रूप है और एक एक रूप का अपने आप में महात्म है। तो ये एक लिंग जो अर्धनारेश्वर महादेव है, तो अर्धनारेश्वर मतलब आधा शिव जी आधा पार्वती। बोले गंगा सिंधु सरस्वती ब्रह्मपुत्र गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदावरी, सब जो स्वर की नदी है कहाँ पे धरती पर है। ऐसा महेंद्र मल्लेश्वर या देवदात्म वाले बड़े बड़े जो पवित्र पवित्र हो गई ऊपर होना है वो धरती पर ही है। उन्हें 2.5 पौड़ियों का ऐसा कि रावण ने कर दी महादेव की भक्ति कि महादेव मुझे वरदान दो कि मैं स्वर्ग को पुड़िया बना लूँ। अब महादेव ने वरदान दे छोड़ा, भाई तुमने भक्ति की है तो भक्ति का तब तो मिलना चाहिए। तो देवता पहुंच गई महादेव के पास, महादेव गलत कर दिया आपने वरदान दे के। तो महादेव ने बोला रावण तेरे को सिर्फ मैं 1 रात का समय देता हूँ। तो अभी तक रावण ने सिर्फ 2.5 पौड़ियाँ रखी थी अभी स्वर्ग के लिए। तो महादेव ने सूर्य नारायण को जल्दी उगा दिया, रात छोटी हुई। भगवान शिव के जो चेले हैं ऊपर कैलाश कुंड में जाकर स्नान करते हैं, जिसे यहाँ पर डल काटना भी कहते हैं। ये इस बात का सूचक है कि यात्रा समाप्त हो चुकी है। जैसे कि यात्रा की शुरुआत में हमने बताया था, जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वे सबसे पहले माता भ्रमरी के दर्शन कर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उसी प्रकार कुछ यात्रीगण बादलों के यहाँ मौसम के कारण किसी वर्ष ऊपर गौरी कुंड या कैलाश कुंड तक नहीं जा पाते, वे यहाँ आकर माथा टेक कर अपनी यात्रा को संपूर्ण करते हैं।